कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग सेंटेंसों के स्ट्रक्चर पे बातचीत कर रहे थे, तो आज हम बात करने वाले हैं जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो, या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो, तो फिर स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। आइए देखते हैं। देखिए, बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल प्रेजेंट टेंस की। देखिए, एक चीज हमको समझना पड़ेगा, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव सेंटेंस जैसा होगा। जैसे आइए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अदर वर्ड। और निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डू डज में से कोई एक, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। अब हमको यह देखना है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव जैसा होगा। या तो अफर्मेटिव होगा तो इस तरह से, निगेटिव होगा तो इस तरह से। आइए देखते हैं। जैसे देखिए लिखा है हु प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे जो हु है ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, साथ ही साथ सब्जेक्ट भी है। हु प्लेज क्रिकेट, कौन खेलता है क्रिकेट, तो जो क्रिकेट खेलता है वो हु के अंदर है, अर्थात सब्जेक्ट है। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो यहां पे हु जो है इंट्रोगेटिव वर्ड भी है प्लस सब्जेक्ट भी है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, असर्टिव सेंटेंस जैसा। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव की तरह, निगेटिव होता तो निगेटिव की तरह हो जाता। समझ रहे हैं। तो देखिए लिखा है हु सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्लेज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और क्रिकेट हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर देखिए लिखा है, अब नेगेटिव अगर देखना हो देखिए लिखा है हु डज नॉट हेल्प मी। तो यहां पे हु क्या है, सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, इसलिए स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। अच्छा, निगेटिव है तो निगेटिव जैसा हो गया, सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को। यानी कि अगर कभी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए तो फिर वो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, निगेटिव है तो निगेटिव की तरह। ठीक, आइए और देखते हैं। देखिए लिखा है व्हाट चेंजेस योर लाइफ। तो यहां पे व्हाट क्या है, यहां पे व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड भी है प्लस सब्जेक्ट भी है। ये सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, असर्टिव सेंटेंस जैसा है ना। नेगेटिव हो जाएगा तो इस तरह से, अफर्मेटिव होगा तो इस तरह से। तो व्हाट चेंजेस योर लाइफ। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है प्लस वाक्य का सब्जेक्ट भी है। अगर नेगेटिव देखना है आप देखिए व्हाट डज नॉट हेल्प यू। तो ठीक, व्हाट यहां सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, नेगेटिव है तो आपने इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर लिया। ठीक, सब्जेक्ट डू डज, सब्जेक्ट डू डज, नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और। ठीक, तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए तो वो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसे ना होकर असर्टिव सेंटेंस जैसे होंगे। आइए और देखते हैं। देखिए लिखा है व्हाट डज सी डू। अच्छा, एक चीज आप देखिए, यहां पे ये जो व्हाट है सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, यहां पे जो व्हाट है सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। हु यहां पे सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, हु यहां पे सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब आइए देखते हैं आगे। देखिए लिखा है व्हाट डज सी डू। अब यहां पे सी आपका सब्जेक्ट है, ठीक, डू आपकी वर्ब है, मेन वर्ब, और ये जो व्हाट है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो देखिए अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट हो प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड हो तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होगा, लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो तो फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव जैसा होगा। देखिए देखिए यहां पे ये वर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट,
तो स्ट्रक्चर देखिए इसी तरह से है, ठीक। अफर्मेटिव है तो इस तरह से, निगेटिव है तो इस तरह से। लेकिन यहां पे आप देखिए, यहां पे ये जो वाट है ये ऑब्जेक्ट है, इस डू का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट है तो फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर एसर्टिव जैसा होगा। ठीक, समझ पा रहे होंगे। तो ये अफर्मेटिव है, ठीक, यहां पे ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव, सॉरी निगेटिव, व्हाट डज सी नॉट डू। अब सी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक, और डू वर्ब है, और ये व्हाट जो है इसी का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक। whom डू यू हेल्प, तो यहां पे यू सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, और whom इसी हेल्प का ऑब्जेक्ट है, और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक। whom डू यू नॉट हेल्प, तो यू आपका सब्जेक्ट है, हेल्प आपकी वर्ब है, और ये जो whom है इसी हेल्प का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। तो देखिए अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ही है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट हो जाए तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है, फिर इंट्रोगेटिव जैसा होता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है विच बुक हेल्प्स यू। अब यहां पे देखिए विच बुक, ये आपका सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो स्ट्रक्चर देखिए असर्टिव सेंटेंस जैसा, ठीक। ये हेल्प्स आपकी वर्ब है और यू आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस वाक का सब्जेक्ट, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस जैसा है, ठीक। भाई असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अफर्मेटिव के लिए, निगेटिव के लिए क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस टू डज में से कोई एक, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो देखिए अफर्मेटिव है तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर देखिए लिखा है विच बुक डज नॉट हेल्प यू। तो अब देखिए विच बुक, यहां पे सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, निगेटिव है तो स्ट्रक्चर निगेटिव जैसा हो गया, ये देखिए, ठीक। यानी कि कुल मिला के हमको यह समझना पड़ेगा कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक का सब्जेक्ट होगा तो हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव सेंटेंस जैसा होना चाहिए। फिर देखिए लिखा है विच बुक डज ही रीड। अब ही यहां पे सब्जेक्ट है, रीड आपकी वर्ब है, और इसी रीड का ये ऑब्जेक्ट है विच बुक, तो इसका मतलब ये यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक। तो स्ट्रक्चर अगर ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा है, लेकिन अगर सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर देखिए असर्टिव जैसे है, ठीक। फिर लिखा है विच बुक डज ही नॉट रीड। तो ही आपका सब्जेक्ट है, रीड आपकी वर्ब है, और ये जो विच बुक है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। समझ रहे होंगे मेरी बात को। आइए और देखते हैं। देखिए लिखा है हुज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। अब हुज फ्रेंड्स ये आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। हुज फ्रेंड्स, किसके फ्रेंड क्रिकेट खेलते हैं, तो जिसके फ्रेंड खेलते होंगे हुज इसी के अंदर है, तो सब्जेक्ट हो गए, और क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ठीक। प्ले क्रिकेट। अब देखिए जब सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही शब्द है तो स्ट्रक्चर कैसा है, असर्टिव सेंटेंस जैसा। फिर देखिए लिखा है हुज फ्रेंड्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। स्ट्रक्चर देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस जैसा ही है। अब देखिए हुज फ्रेंड्स डू यू इंसल्ट। अब इसमें देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, इंसल्ट आपकी वर्ब है, और ये जो हुज फ्रेंड्स है ये इंसल्ट का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट होगा तब तो स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा होगा,
ठीक। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट हो जाए तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा होगा। देखिए लिखा है हुज फ्रेंड्स डू यू नॉट इंसल्ट। अब देखिए यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इंसल्ट आपकी वर्ब है, और ये जो हुज फ्रेंड्स है ये इसी इंसल्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, आइए और आगे देखते हैं। देखिए लिखा है हाउ मच वाटर क्विंचेज योर थ्रस्ट। हाउ मच वाटर, कितना पानी आपकी प्यास बुझाता है। तो देखिए ये हाउ मच वाटर सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, तो स्ट्रक्चर देखिए असर्टिव सेंटेंस जैसा। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अदर वर्ड। ठीक, नेगेटिव हो जाएगा तो देखिए हाउ मच वाटर डज नॉट क्विंच योर थ्रस्ट, तो नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगा दिया। तो यहां पे हाउ मच क्या है, हाउ मच वाटर क्या है, सब्जेक्ट भी है, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो एक चीज हम समझ गए कि अगर सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड भी होगा तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। हाँ, लेकिन अगर सब्जेक्ट अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट हो तो फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ही होता है। देखिए जैसे लिखा है हाउ मच वाटर डज सी ड्रिंक, तो सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ड्रिंक आपकी वर्ब है, और ये जो लिखा है हाउ मच वाटर इसी ड्रिंक का क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, फिर देखिए हाउ मच वाटर डज सी नॉट ड्रिंक, तो सी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट, ड्रिंक आपकी वर्ब है, और ये जो लिखा है हाउ मच वाटर ये ऑब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड एक ही शब्द है तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट एक ही शब्द हो जाए तो स्ट्रक्चर असर्टिव जैसा होता है। आइए और देखते हैं। देखिए लिखा है हाउ मेनी बॉयज प्ले क्रिकेट, तो हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो जितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं वो हाउ मेनी बॉयज के अंदर है। इसका मतलब ये यहां पे सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो देखिए स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस जैसा। ठीक, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, और नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। फिर देखिए लिखा है हाउ मेनी बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहां पे हाउ मेनी बॉयज क्या है, यहां पे सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। स्ट्रक्चर देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस जैसा है। फिर देखिए लिखा है हाउ मेनी बॉयज डू यू हेल्प, अब यहां पे यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प आपकी वर्ब है, और ये जो लिखा है हाउ मेनी बॉयज ये इसी हेल्प का क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक है, अब अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट हो तो फिर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा होता है, वो है, देख लीजिए। ठीक, फिर लिखा है हाउ मेनी बॉयज डू यू नॉट हेल्प, तो यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प आपकी वर्ब है, और ये जो हाउ मेनी बॉयज है ये क्या है, इसी हेल्प का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी हो तो उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव जैसा ना होकर असर्टिव सेंटेंस जैसा होता है। बाकी अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो फिर इंट्रोगेटिव जैसा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट है तो फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा, असर्टिव सेंटेंस जैसा होगा। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।